ये क्लेम है कि घंटा बजाने से नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है। घंटा बजाना बेकार है। मंदिर में आपने घंटा बजाते समय एक बात जरूर नोटिस की हो, जमाने में मंदिर अक्सर पहाड़ों या जंगल के पास होते थे। घंटों की आवाज एक सिग्नल होती थी जो दूर तक लोगों को बताती थी कि आरती शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर हम हर बार की तरह एक नए वीडियो टॉपिक पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं मंदिर में घंटा क्यों बजाया जाता है? क्या इसे बजाना सिर्फ एक शगुन है या कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी? पर ये शुरू कब हुआ और इसके पीछे का फिजिक्स क्या है? आज हम हमारे YouTube चैनल पर इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, ये क्लेम है कि घंटा बजाने से नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है। इसका कोई डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घंटा बजाना बेकार है, क्योंकि हर ट्रेडिशन के पीछे एक प्रैक्टिकल लॉजिक हो सकता है। इट मीन्स नॉट एवरीथिंग अनप्रूवन इज meaningless. Sometimes it's just misunderstood. हिस्ट्री की बात करें तो घंटों का जिक्र हमारे वेदास और पुराणास में मिलता है। शुरुआत में इन्हें घंटापद कहा जाता था। हिस्टोरियन मानते हैं कि लगभग आज से 2 से 3 हजार साल पहले जब बड़े मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, तब इन घंटों को इंस्टॉल किया गया था। पुराने जमाने में मंदिर अक्सर पहाड़ों या जंगल के पास होते थे। घंटों की आवाज एक सिग्नल होती थी जो दूर तक लोगों को बताती थी कि आरती शुरू हो गई है। इट वॉज द सिग्नल नोटिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। मंदिर में आपने घंटा बजाते समय एक बात जरूर नोटिस की होगी कि जब आप घंटा बजाते हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। रेजोनेंस का मतलब होता है एक ऐसी वाइब्रेशन जो स्टेबल हो और सस्टेन करे। इसलिए घंटे की आवाज सिर्फ टिंग नहीं होती, वो 7 से 10 और 12 सेकेंड तक हवा में रहती है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के साथ। इट्स अ कॉम्प्लेक्स साउंड वेव, नॉट अ सिंपल नॉइज। अब बात करते हैं साइंस की। मंदिर का घंटा कोई साधारण आयरन का नहीं होता है। इन्हें बनाने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉलो किया जाता है, जैसे कैडमियम, लीड, कॉपर, जिंक, निकल और मैग्नीशियम को मिक्स करके इसे बनाया जाता है। जब आप इसे हिट करते हैं तो हर मेटल एक अलग साउंड फ्रीक्वेंसी निकालता है। इन सब का कॉम्बिनेशन एक ऐसी सॉलिड साउंड क्रिएट करता है जो हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को एक साथ एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही ये आवाज आपके कानों में पड़ती है, आपका दिमाग थॉटलेस हो जाता है। फॉर अ स्प्लिट सेकेंड आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और इसलिए जब आप मंदिर में घंटा बजाकर आंखें बंद करते हो तो आपको इंस्टेंट कामनेस फील होती है। एक अच्छे घंटे की गूंज कम से कम 7 सेकेंड्स तक रहती है। ये ड्यूरेशन हमारे शरीर के 7 हीलिंग सेंटर्स को टच करती है, जिससे स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम होता है। हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन की वजह से हवा में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इसलिए मंदिर का वातावरण हमेशा प्योर और पॉजिटिव रहता है। हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली थॉट्स में बिजी रहता है, लेकिन जब हमारे कानों में एक लाउड, क्लियर और यूनिक साउंड आती है तो वो हमारे सब थॉट्स को इंटरप्ट कर देती है। ये एक तरह का मेटल रीसेट बटन है। इट पुल्स यू आउट ऑफ नॉइज एंड ब्रिंग यू इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। तो कंक्लूजन ये है कि हमारे एंसेस्टर्स ने स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ मर्ज कर दिया था। मंदिर का घंटा आपको भगवान से जोड़ने से पहले आपको खुद से इनर सेल्फ जोड़ता है। अगले वीडियो में आप किस ट्रेडिशन का लॉजिक जानना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। इट्स नॉट सुपरनैचुरल, इट्स वेल डिजाइन्ड ह्यूमन साइकोलॉजी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर में घंटा बजाएं तो उसकी वाइब्रेशन को सिर्फ सुनिए मत, उसे फील कीजिए। ये आवाज एक रिमाइंडर है कि हमारी ट्रेडिशन के पीछे कितनी गहरी साइंस छुपी है। हमारे एंसेस्टर ने स्पिरिचुअलिटी को लॉजिक के साथ ऐसे बुना था कि वो हमारे तन और मन दोनों को हील करे। और ऐसे ही आई ओपनिंग फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।